नमस्कार सभी को। एलडीसी और सीटी विद्यार्थियों के लिए स्पेशल आज का थोड़ा सा समय निकाला अतिरिक्त अपने पढ़ने के अलावा, क्योंकि जब पढ़ा रहे होते हैं तब आपके बहुत सारे प्रश्न आ रहे होते हैं और मैं उस समय यही बात कहता हूँ कि अगर हमारी क्लासेस पढ़ने के टाइम में चल रही है तो हमारा ध्यान केवल और केवल पढ़ाई पे होना चाहिए। उसमें आपके कुछ साथी अलग तरह के कमेंट करना शुरू कर देते हैं कि रिप्लाई नहीं देते, ये नहीं, तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पीवाईक्यू की क्लासेस हो या पेड कोर की क्लासेस, उस समय हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देते हैं। और मैंने आपको कहा था कि आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए समय समय पे अतिरिक्त आपके मन में उठने वाले प्रश्नों के साथ में या आपको आगे कुछ सही जानकारी या सही दिशा में ले जाने के लिए मैं आपके बीच में आता रहूँगा। उसी क्रम में आज अपने थोड़ा सा समय लेंगे आपके बहुत कीमती समय में से, आपकी तैयारी में जो आप व्यस्त रहते हैं उसमें से थोड़ा सा समय निकालना है आज की इस क्लास के लिए। तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि अभी भी यहाँ से जितना फीडबैक आपके बीच से निकल के आता है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी भी बहुत सारे आपके साथी, या हो सकता है आप भी गलत ट्रैक पे हैं, मैथमेटिक्स को सही दिशा में नहीं पढ़ रहे हैं और ना सही दिशा में उसे लेके जा रहे हैं। पर जरूर कहना चाहूँगा, संभल जाइए, अभी भी मौका है अपने पास में, समय है और एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी भर्ती अपने सामने है जिसको बुनाया जा सकता है, जिसमें सफलता प्राप्त की जा सकती है। जरूरत है तो सही दिशा में सही प्लानिंग के साथ अपने को तैयारी करना। आप मेहनत कर रहे हैं, जी जान से मेहनत करें, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी मेहनत करने का तरीका सही होना ज़रूरी है। एक व्यवस्थित तरीके से अगर हम मेहनत करेंगे तो सफलता प्राप्त होने के ज़्यादा चांसेस बने रहेंगे। तो उसी क्रम में मैं कुछ ये बोलना चाहूँगा कि गणित पे अभी अपने आप से, मैं पहले ही शुरुआत करूँ उससे पहले एक प्रश्न बीच में ज़रूर छोड़ना चाहूँगा आपसे, और आप अपने आप से ही वो प्रश्न पूछिएगा। अगर उसका जवाब अच्छा मिल जाता है आपको तो ज़रूर मुझे शेयर कीजिएगा, और अगर नहीं मिलता तो इसका मतलब जैसा मैं कह रहा हूँ आप बिना किसी क्वेश्चन मार्क के सीधा-सीधा साथ चलना शुरू कर दीजिए। आपका हो सकता है तैयारी करने में समय 1 साल का हुआ हो, 2 साल, 3 साल या 4 साल। हो सकता है इससे भी बड़ा एक समय हो चुका होगा, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ईमानदारी से मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी गणित नहीं आई आपको अब तक। क्या कारण रहा होगा? क्या आपको सही मार्गदर्शन करने वाले नहीं मिले थे? या उस प्रकार से आपको व्यवस्थाएँ मिली नहीं जिस प्रकार से आप चलना चाहते थे? या ये कहिए कि आपकी ही तैयारी में कमी रही, आपकी ही दिशा सही नहीं थी? तो अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे तो बहुत सीधा-सा जवाब आएगा कि चलो जो भी चल रहा था, सब कुछ अच्छा मानते हुए, अगर वही आज हम रिपीट करेंगे, वही क्रम हम आज चलाते रहेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर पहले जैसा रिजल्ट अपने हाथ में। क्योंकि अगर आप सही दिशा में थे तो मेहनत तो पिछले एग्ज़ाम में भी की थी। वहाँ पर भी आपका स्कोर हो जाना चाहिए था गणित में, पर क्यों नहीं हुआ? और अगर वहाँ नहीं हुआ तो फिर अब ऐसा क्या हो जाएगा कि स्कोर अच्छा बन जाएगा? उसका बड़ा कारण ये होता है कि जब हम हमारी एक गलती कर देते हैं, उस गलती को सुधारने के बजाय उसी गलती पे दूसरी, तीसरी और चौथी गलती लगातार करते आ रहे हैं, या उसे ही रिपीट करने का प्रयास करें। इसी क्रम में मैं आज ये क्लास मुझे कुछ दिनों के बाद लेके आना था, लेकिन आपके बीच में रहते-रहते आपके टेलीग्राम के मैसेज के माध्यम से, यूट्यूब कमेंट के माध्यम से, या पर्सनल आपके जो डाउट रहते हैं कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पहुँच रहे होते हैं मेरे पास में, तो मुझे लगा कि एक बार अभी शुरुआत करना चाहिए। समय है अभी। समय सही क्यों है? उसका कारण है कि आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी, उस समय मैंने लाइव बैच शुरू किया था। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि राजस्थान में जिस भी संस्था के साथ जुड़े हैं और आप अपने उस सिलेबस को अपने इस सिलेबस के साथ कंपेयर करेंगे, तो हम बहुत आगे हैं। हमारा पहला लाइव बैच कंप्लीट होने जा रहा है। ज्यामिति एक लास्ट टॉपिक बचा जो अंतिम 4 से 5 दिन की क्लासेस में। उससे पहले आपका पूरा का पूरा सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से लाइव माध्यम से मैंने कंप्लीट करवाया है। जहाँ ज़रूरत पड़ी सुबह शाम मैंने क्लासेस ली, और जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर मैंने 1 दिन क्लास ली, और किसी प्रकार की ऐसी हड़बड़ाहट नहीं की कि हमने बहुत अतिरिक्त क्लासेस ली। पर बात हमारा सिलेबस सही समय पे पूरा होने का कारण क्या था? ये कारण ये था कि हमने अधीनस्थ बोर्ड को ही टारगेट किया था, अधीनस्थ बोर्ड को ही देखा था, उसके अतिरिक्त हम कुछ दिखाई ना दे रहा था और ना हमने देखा है। मैं आपको कुछ और दिखाना नहीं चाहता था, आप वहां पर गए नहीं, लेकिन फिर भी आप अभी भी कुछ मेरे बताई बातों से अतिरिक्त करने का जो प्रयास करें मत कीजिए, संभल जाइए आपके, क्योंकि समय है अभी भी अपने पास में। यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है 2 महीने 3 महीने, जिसको भी जितना समय दिखाई दे रहा है,
बहुत अच्छी बात है, पर इतना कहना चाहूंगा कि एक अच्छा समय है अभी भी अपने हाथ में गणित के 50 प्रश्नों को बचाने के लिए। तो उस क्रम में मैं शुरुआत करूं कि कैसे हम 50 प्रश्नों को बचाएं, क्या हमने आगे करना है और अब तक हम क्या कर चुके हैं। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा लाइव बैच आपका कंप्लीट हो चुका है। वो लाइव क्लासेस आपके पेड कोर्स में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अच्छे से उपलब्ध है। बोर्ड पैनल की पीपीटी आपके सामने उपलब्ध रहती है। टेस्ट सीरीज हमारी पहली कंप्लीट हो चुकी है, वो भी आपके पास में प्रैक्टिस के माध्यम से आपके एग्जाम तक आपके सामने बनी रहेगी। आगे कौन सा कोर्स कब कैसे प्रकार से शुरू करेंगे उसी को लेकर बातचीत करते हैं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आपकी विज्ञप्ति जारी हुई उसके थोड़े समय बाद मैंने एक वीडियो बनाया था कि एग्जाम तक हम कैसे चलेंगे। उसी क्रम में मैं थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा याददाश्त में लेके आ जाता हूँ आपके कि हमने अब तक क्या कर लिया। सबसे पहला काम, हमारा कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है, इस हफ्ते कंप्लीट हो जाएगा। केवल ज्यामिति एक टॉपिक अपना पेंडिंग है, उसको भी अच्छे से कर लेंगे और उसके बाद में यहां से आगे की बात हम कैसे करेंगे बताएंगे। अभी कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, सारे क्लासेस आपके पास में बड़े अच्छे से व्यवस्थित तरीके से, सारे टॉपिक बड़े क्रम से, सिर्फ और सिर्फ आपके एलडीसी के सिलेबस को टारगेट करते हुए, उससे बाहर गए नहीं और उससे कम कुछ पढ़ा नहीं अपनों ने। उसके बाद में पहली टेस्ट सीरीज है वो भी आपके कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट टेस्ट सीरीज के अंदर हालांकि मैंने 13 टेस्ट किए थे, 12 टॉपिक वाइज और 13वां मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट को एक बार हटाने का कोई एक व्यक्तिगत कारण था, मैं बताऊंगा फिलहाल। अभी अपने पास में जो 12 टेस्ट है पहली टेस्ट सीरीज के अंदर, वो 12 टेस्ट आपके पास में प्रैक्टिस के माध्यम से आपके कोर्स में उपलब्ध है। ये 2 स्टेप हमारे जो हो चुके हैं। जब 11 फरवरी को जूनियर अकाउंटेंट का पेपर हुआ था, उसके तुरंत उसी दिन आपकी विज्ञप्ति जारी हुई थी। 15 के आसपास मैंने आपका बैच शुरू कर दिया था, तो वहां से लेके अब तक हमने ये कंप्लीट कर दिया। अब आ जाते हैं PYQ अपना रनिंग में है, वो तो पेड कोर्स यूट्यूब पे चल ही रहा है और आपकी क्लासेस हैं वो पेड कोर्स में भी अच्छे से आपको उपलब्ध हो। अब बात यहां पर आ रही है क्रैश कोर्स की बात करते हैं। अब हम यहां पहुंच चुके हैं और ये शुरू हम करने जा रहे हैं। अब हम शुरू करेंगे इसकी किस प्रकार से करेंगे, कैसे। इसे क्रैश कोर्स का नाम अभी क्यों दे दिया, उसका कारण है आपका सिलेबस इतना हो सकता है कि बीच में अगर कहीं और समय मिला तो इस क्रैश कोर्स को एक और माध्यम से मैं एक बार और करवाऊंगा, तीसरी बार भी करवाने का प्रयास करूंगा मैं। फिलहाल तो दूसरी बार आपने करते हैं। तो यहां हम इस पॉइंट पे अभी वर्तमान में आ चुके हैं, इस पॉइंट पे अब अपने खड़े हैं और यहां से अब अपने देखते हैं कि क्या करें और कैसे करें। तो ये सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आप अपना सिलेबस गलत ट्रैक कहां है कैसे है वो अब समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपने अपने सिलेबस को टॉपिक में डिवाइड किया है और अगर आपके किसी अनुभवी साथ टीचर ने, अध्यापक ने आपको अगर डिवाइड करके दिया है, तो आपके सामने आपके सिलेबस के एलडीसी और सीटी +2 दोनों के लिए 26 टॉपिक आपके हाथ में। इन 26 टॉपिक को मैं, जैसे मैंने कहा, केवल ये पॉइंट, इस पॉइंट को छोड़ दें तो वैदिक गणित गुणनखंड, मैं थोड़ा बता दूं आपके बहुत सारे साथियों को उसमें भी दिक्कत आ रही है, तो मैं क्लियर करते चलूं। ये जो आपका जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से देखो। पहला तो वैदिक गणित है जिसके अंदर आपको केवल वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल करना है। ये जो दूसरा यूनिट है ये पूरा का पूरा बीजगणित की है। एलजेब्रा पढ़ना है आपको। एलजेब्रा के अंदर पूरा एलजेब्रा नहीं, वैसा एलजेब्रा नहीं जो रेलवे और एसएससी में आता है, वो नहीं पढ़ना आपको। राजस्थान बोर्ड की किताबों के साथ द्विघात समीकरण करना, रेखिक समीकरण करना और गुणनखंड करना और बहुपदों के गुणनखंड भी करने हैं। उसके बाद में ये लघुगणक टॉपिक अपने आप में अलग है। यहां से लेके यहां तक आपकी अंक गणित है। प्रत्येक टॉपिक से एक या मैक्सिमम हुआ तो दो, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि एक टॉपिक से 1% आए ना, लेकिन फिर भी 10 से 12% आपके यहां मिलते हैं। उसके बाद में ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा ज्यामिति है, पूरी ज्योमेट्री पढ़नी है, ज्योमेट्री पढ़नी है अपने को। ये एक अकेला टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। हमें उन टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है ये हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है। निर्देशांक ज्यामिति, ये हमारा क्षेत्रमिति 2D, ये हमारा 3D और ये जो है वो त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति और यहां का भाग जो है वो सांख्यिकी। तो ये आपका इस प्रकार से यूनिट वाइज आपका सिलेबस है जिसको मैंने टॉपिक में डिवाइड कर दिया। 26 में से अपने लगभग 23 से 24 टॉपिक कर चुके हैं। लास्ट ये 14 और 15 नंबर 2 बचे हैं अपने पास में,
जो इस हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप बार बार बोलते रहते हैं सर वो कब होगा, ये कब होगा, हमें कहाँ से पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। आज के दिन में भी अगर आप कोर्स में जुड़ते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा सा काम करना है आपको, और आपको मैं समय देता हूं 10 मई तक का। 10 मई तक का आपको मैं समय देता हूं। क्या करना है वो मैं बता देता हूं। यदि आपने अभी आप एमर्स एकेडमी और मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा मैं प्लान कर रहा हूं, जैसा मैं बता रहा हूं, मैं पढ़ाने के तरीके से नहीं बता रहा कि हमें क्या पढ़ाना है। मैं आपके सीट पे बैठते हुए मैं ये देख रहा हूं और ये बता रहा हूं कि मैं ऐसा पढ़ूंगा। आप अगर साथ पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे, और अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं पढ़ेंगे तो फिर पेपर के बाद में आप मेरे साथ में किसी प्रकार की ये बात नहीं कहेंगे कि सर आपका पढ़ाया लेकिन स्कोर कम बना, क्योंकि उस समय जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे अपनी गलती के, क्योंकि आपने अपनी एक जिद के साथ तैयारी शुरू की है। अगर आपकी कोई जिद है कि जी मैं ऐसा हूं और ऐसा ही करूंगा, तो फिर आप परिणाम को भुगतने के लिए भी तैयार रहें। और अगर आप लचीला स्वभाव रखते हैं, अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी, होती है तो ऐसा नहीं कि हर बात को, अगर गलती है तो आपने एक्सेप्ट करते हो, ये अच्छी बात है। तो फिर मैं ये कहता हूं कि एक बार में मैं आज के दिन में आपके सीट पे बैठ के मैं मैथ गणित पढ़ना शुरू करता हूं। मेरे सामने ये 26 टॉपिक आ रहे हैं। मैं इन 26 टॉपिक को अगले 3 महीनों के अंदर किस प्रकार से तैयार करूंगा, मैं केवल ये बताने जा रहा हूं। आपको अच्छा लगे तो आप आज से ही ऐसा ही करेंगे, क्योंकि आज अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जब एग्जाम का समय 1 महीना, 20 दिन, 15 दिन, 10 दिन, जब ये समय और घटता चलेगा, उस समय आपके कॉल और मैसेज मेरे पास आने की संख्या लगातार बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आप एक ही बात कहें, सर समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या छोड़ें। पढ़ तो लिया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डर लग रहा है, पेपर दें कि ना दें ऐसा भी हालत हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाओगे और उस समय मेरे पास में कोई, सिर्फ आपको एक सांत्वना देने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के अलावा मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। अभी हम समय तैयारी करने की बात कर रहे हैं, तो उस तैयारी करने के क्रम में मैं कह रहा हूं एक एग्जाम्पल लेके, छोटा सा एक आंकड़ों के साथ, क्योंकि गणित है तो गणित के आंकड़े बड़े सेट बैठते हैं अपने साथ में। 26 टॉपिक है। मैं ये मान के चलता हूँ कि एक टॉपिक को 4 से 5 घंटे में शायद आपने करवाया होगा मेरे को, क्योंकि आप करवाने वाला, मैं पढ़ने वाला। मुझे ये मान के चलता हूँ कि 4 से 5 घंटे में एवरेज आपने एक टॉपिक को खत्म कर दिया होगा, क्योंकि उसमें देखो कुछ छोटे टॉपिक भी है और कुछ त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, 2D 3D बड़े भी तो हैं, तो सबको हम एवरेज मान लेते हैं। तो अगर मैं 26 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 26 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास में 130 घंटे का काम आपने दे दिया है। 130 घंटे का काम कर दिया। अब मेरा जो काम है, और आपके पास में भी एक ऐसा रजिस्टर होना चाहिए कि आप कुछ लिखने की आदत डालेंगे। इन 130 घंटों को अगर मैं मान लीजिए, अगर मैं प्रतिदिन पढ़ना शुरू करता हूँ, 2 घंटे पढ़ता हूँ, तो मेरे को 65 दिन लगेंगे। 3 घंटे लगेंगे तो 42-43 दिनों में पूरा कर लूंगा। समय आप पर डिपेंड करता है। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही है? ये तो वो टाइम है जो आपको मेरे को वीडियो लेक्चर के माध्यम से देखने हैं, जो आपने देखा है, लेकिन देखने का काम नहीं करना। आपको 10 मई तक का मैं समय क्या दे रहा हूं? मैं आपको 10 मई तक का समय दे रहा हूं कि आप अपनी कॉपी में शॉर्ट्स शॉर्ट नोट्स तैयार करेंगे। कैसे, किस प्रकार से बता रहा हूं मैं। भी शॉर्ट नोट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर इतनी सारी बातें हैं जो आपको याद रखनी है, बार बार याद रखनी पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर श्रीधराचार्य सूत्र कहां से? बीजगणित से निकल के आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर विनुकुलम क्या होता है? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि लोग 100 का मान कितना है, एग्जाम्पल के बात करें तो हम बहुभुज 8 भुजाओं वाला अंतःकोण का मान कितना होता है, एग्जाम्पल की बात करें तो कार्तीय तल में बाह्य विभाजन का फॉर्मूला क्या है, और एग्जाम्पल की बात करें तो लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है, एग्जाम्पल की बात करें तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसी के साथ एग्जाम्पल की बात करें tan स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है, फिर एग्जाम्पल की बात करें माध्यिका बराबर में क्या होता है, बहुलक और माध्य के सामने देखते हुए जन्म दर कैसे निकाली जा सकती है, माध्यिका से माध्य विचलन कैसे निकाल सकते हैं। इतने सारे ऐसे आंकड़े और इतने सारे ऐसी प्रॉपर्टी है जिनको आपको याद रखना ही होगा, समझ गए तब भी।
और अगर आपने समझ गए लेकिन आपने याद नहीं रखा तो पेपर के दौरान वो बात याद आई नहीं, तो करोगे क्या? आपको आपने सीखा था, बहुत अच्छे से किया था, उसका क्या करोगे? मैं आज के दिन को नहीं देख रहा, मैं उस दिन को देख रहा हूँ जो पेपर से 2 दिन पहले मेरे सामने आपके कोई क्वेश्चन आएगा, उस समय मैं क्या जवाब दूँगा आपको? और आप अपने आप से क्या जवाब माँगेंगे कि मैं 2 दिन में अब मैं क्या पढ़ूँ? सिलेबस तो पूरा कर दिया, टेस्ट भी पूरा, अब मैं क्या पढ़ूँ? तो मेरे पास में भी कोई जवाब नहीं होगा, मैं उस समय ये थोड़ी ना कहूँगा कि आप रिटर्न वर्क करो। आपको एक काम करना है, इस 26 चैप्टर को मेरे पेड कोर्स के अंदर क्रम से यही क्रम पकड़ेंगे आप, क्रम ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस क्रम के साथ चलेंगे और इस क्रम के साथ में आप प्रत्येक टॉपिक से अगर उस टॉपिक को आप एक पेज में लिख के खत्म कर सकते हैं तो एक पेज में करेंगे, अगर 2 पेज में जा रहा है तो 2 पेज में। मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी एक टॉपिक को लिखने में उन बातों को आप 15-20 पेज का काम मत कीजिएगा, उससे जल्दी से जल्दी समेटना है, खत्म करना है। अगर आप बहुत अच्छा सीख लेते हो तो फिर एक से काम बन जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ उन बातों को लिख लीजिए जिनको आपको बाद में याददाश्त में रखना है और रिवीजन करना होगा बार बार। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा और गणित मेरा कमजोर है तो फिर 2 काम करने हैं। एक तो आपको वो बातें जो याद रखनी है, जो मैं बार बार क्लास में बताता रहता हूँ कि इसे याद रखना है, इसका ध्यान रखना है, इसको नोट करना है, वो तो करना ही करना है। अतिरिक्त उसके बाद में क्या होता है कि अगर किसी चैप्टर को पढ़ाते समय मैंने 10 टाइप के प्रश्न करवाए हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ हर टाइप का एक प्रश्न और उसको कैसा करवाया है, इतना सा लिख के उस टाइप को खत्म कर देना है। यानी 10 प्रश्नों के बाद में आपका पहला चैप्टर खत्म, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। लेकिन सीधा क्वेश्चन लिखना गलत है, उससे पहले जो बातें याद रखनी है, जो फॉर्मूला, जो प्रॉपर्टी, जो नियम मैं बताता हूँ, जो शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में कुछ बातें रह जाती है, उनको भी आपको नोट डाउन करना है। तो पहला काम आपको 10 मई तक ये करके देना है और इससे पहले आप मुझे इस बारे में बात नहीं करेंगे हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में भी इनसे हटके अगर अतिरिक्त प्रश्न पूछने, इसका मतलब आपकी ये जिद है कि मैं करूंगा तो मेरे तरीके से, आप भले कुछ मर्जी गीत गाते रहिए, तो फिर उसके जिम्मेदार भी आप ही हैं। अभी फिलहाल मैं चाहता हूं कि पेपर के दौरान आपका एक क्रम मैं बनाऊं, आप अपना बाकी सब्जेक्ट का शेड्यूल बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग पढ़िए, पर गणित मैं चाहता हूं वैसा पढ़िएगा और मैं शेड्यूल बना रहा हूं, आपके साथ प्रतिदिन खड़ा हूं और एग्जाम तक मैं खड़ा रहूंगा। एग्जाम होने के बाद में फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार से आपका फीडबैक रहेगा, वो अलग बात है। तो अभी फिलहाल 10 मई तक, आपको 10 मई तक का क्यों समय दे रहा हूं, क्योंकि कारण के कि 10 मई तक आप अगर ये काम कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद में बुक आपके पास में आ चुकी होगी तब तक मेरी, उसके साथ साथ में अपने टेस्ट सीरीज शुरू करेंगे और उसके साथ साथ ही अपना नया एक 9वीं और 10वीं क्लास की किताबों के साथ में एक लाइव बैच दोबारा से शुरू करूंगा, जो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। उस समय जब आपने अपना मान लीजिए कि 30-40 पेज में अपना कोई काम आपने खत्म कर दिया, सभी टॉपिक को नोट डाउन कर लिया, अब मैं आया पढ़ाने की बात आ रही, मैं रिवाइज करवाना शुरू किया, तो मैं शुरुआत किया यहाँ से। मैं पढ़ा रहा था, आप अपना रजिस्टर सामने लेके बैठे थे, बहुत अच्छे तरीके से आप सुनते जा रहे थे, आपको लग रहा था कि हाँ ये मेरा लिखा हुआ है, हाँ ये याद में आ रहा है, ऐसा ही था, इसी पर्सन को ऐसे ही करना था, ये समझ में आ रहा है। लेकिन कहीं एक जगह रुके, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ ऐसा बताया जो आपने नोट ही नहीं किया। आपको लगा यार ये तो एक अलग बात होगी, इसके बारे में तो जानकारी पहले या तो थी नहीं या मैंने छोड़ दिया होगा, तो आपने तुरंत उसको नोट डाउन वहां पे किया। मतलब दूसरी बार आपका वो रजिस्टर हो सकता है 2 पेज और अतिरिक्त बन जाए, 3 पेज और अतिरिक्त बन जाएंगे, क्योंकि इनमें भी कुछ और ऐसी बातें आएंगी जो राजस्थान बोर्ड की किताबों के साथ आपको फिर से सुनाई देगी। हो सकता है आपने उन्हें पहले छोड़ दिया हो और या आपने ध्यान से सुना नहीं उनको। तो इस क्रम से वो दोबारा जब मैं रिवाइज करूंगा तो आपके सामने वो 1-2 पेज की संख्या और बढ़ेगी। पढ़ने के बाद में क्या होगा, तुरंत मैं आपको लेके आऊंगा आपके टेस्ट पे, टेस्ट पे लेके आएंगे। तो टेस्ट पे लेके आएंगे तो टेस्ट से पहले आपको अगर कुछ अभ्यास करना है तो बुक के माध्यम से आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बुक आपके हाथ में होगी तब तक। तो उस चैप्टर को पढ़ा, अगली जो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल उस पर भी मैं बात करूंगा। तो आपका जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट से पहले मैं आपको क्लासरूम में करवाऊंगा, क्लासरूम में करवाने के बाद में आप बुक के माध्यम से कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा समय निकालेंगे अतिरिक्त, प्रैक्टिस करने के बाद में फिर अपने देंगे टेस्ट, टेस्ट देने के बाद में फिर करेंगे आपको उनका प्रश्नों का हल करेंगे यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन जब मैं हल करवा रहा हूँ उस समय अगर आपको उस चैप्टर में किसी भी अन्य बुक से अगर कोई डाउट बना रहता है, या मैं कहता हूँ अन्य पढ़ोगे तो नुकसान हो जाएगा, आपको नहीं पढ़ना अतिरिक्त कुछ, क्योंकि बहुत कुछ अभी तक पढ़ने के लिए जो मैंने आपको दे दिया उनको भी आपने ईमानदारी से पूरा पढ़ा नहीं है, पहले उनको तो पढ़ लीजिए। इकट्ठा करते रहोगे उलझ के रह जाओगे, उनको निकालना शुरू कर दीजिए अपने सामने से, अपने रजिस्टर के अंदर से होते हुए उनको बाहर जाने दीजिए, काम को कम कीजिए, बढ़ाइए मत। और
तो ये जो 26 चैप्टर हैं, इन 26 चैप्टर को 10 मई तक सिर्फ एक ही काम करना है, वीडियो देखना है, संक्षिप्त छोटा सा छोटा नोट करना है, फिर दूसरा देखना है, नोट करना है, तीसरा साथ साथ रजिस्टर चलने दो। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा काम है। मैं करवाऊं उस वीडियो के अंदर तो पॉज बटन भी होता है, रोका भी तो जाता है ना, आप उस पर्सन को पहले रोको, अपने आप करो। अगर आपको करना आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो फिर मेरा हल के बाद देख लीजिए। वही प्रैक्टिस वही नोट्स उसी क्लास में खत्म कर दिया। अब एक टॉपिक आप पर डिपेंड है कि आप उसे 2 दिन में करते हैं कि 5 दिन में करते हैं, लेकिन मैं आपको समय केवल यहां तक का दूंगा, उसके बाद में मैं काम आगे बढ़ाना शुरू कर चुका हूँ। उसके बाद में आपके पास समय नहीं होगा कि पिछली क्लासेस को आप देख पाओगे, क्योंकि प्रतिदिन मैं नया काम आपको देता चलूंगा। तो ये हुआ पहला काम, यहां तक सभी टॉपिक को संक्षिप्त और छोटा लिखना है। अगर आपको लगता है कि कंफ्यूजन सर कैसे किस प्रकार से, तो एक काम कर सकते हैं आप अपने किसी एक टॉपिक को लिख के तो देखें, कम से कम पेज में आप लिखें और वो मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं या अपने डिस्कशन ग्रुप में शेयर करें और पूछ सकते हैं आप अपने साथियों से, मेरे से पूछिए कि क्या मैंने इस प्रकार से कर रहा हूं तो ठीक है, कुछ ज्यादा है या इसमें कुछ कम करना है। तो पहले एक टॉपिक करने के बाद हमसे राय ले लीजिए, अगर उसमें कुछ बदलाव करना है तो करने के बाद दूसरे टॉपिक से शुरुआत कीजिए आप। इस प्रकार से पहला काम 26 टॉपिक आपको ये तैयार करने हैं, जो कि आपके रजिस्टर के साथ में होते हुए निकलेंगे और कुछ नहीं। सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने हैं, लेक्चर देखोगे, नोट करोगे, अगर कुछ अतिरिक्त है तो नहीं नोट करने वाला तो देखते रहो, केवल देखते रहो, एक बार ये निकाल दीजिए। और जितना जल्दी समय 1-2 दिन बचता है तो बचाइए, नहीं बचता तो यहां तक आके पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद में आगे आते हैं, फिर क्या होगा अपने पास में कि केवल उतना नोट करना है, नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पीवाईक्यू भी तो करवा रहा हूं। पेड कोर्स में भी आपको आरपीएससी अधीनस्थ बोर्ड के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का एक फोल्डर बना, उसमें क्रम से व्यवस्थित है। क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली आज के दिन में अपलोड करवा दूंगा, बाकी सारे आपके पास में अपलोड है। निर्देशांक ज्यामिति अपना लाइव चल रहा है, एक क्लास हो चुकी है, बाकी आगे लाइव चलना शुरू हो जाएगा और अब मैं पीवाईक्यू क्लासेस मिस नहीं करूंगा क्रम से। इसमें भी क्या करना है, केवल इतना सा काम करना है कि इस पीवाई प्रश्नों को देख लीजिएगा, सारे के सारे चैप्टर। अब अगर मैं अलजेब्रा की बात करूं तो 11 क्लासेस हुई थी अपने पास में, कब देखोगे आप उनको? और आपको लगता है कि इनको नहीं देखना, तो फिर मैंने करवाया किस लिए था? मैं मेरा नॉलेज बढ़ाने के लिए थोड़ी ना करवा रहा हूँ, आपकी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए करवा रहा हूँ। तो आप इन क्लासेस को फिर से निकालेंगे, क्यों? क्योंकि एक बात और भी थी कि ये जो आरपीएस और अधीनस्थ बोर्ड के आए प्रश्नों को जब मैं करवा रहा था तो उन प्रश्नों के आसपास की कुछ अतिरिक्त बातें जो आपको याद रखने वाली थी वो भी मैं नोट डाउन करवा रहा था। तो आपने जो रजिस्टर उठा रखा था जिसमें कुछ लिख रहे थे, उसमें कुछ अतिरिक्त और देखने को भी मिलेगा आपको। वो यहां से कुछ मिला, फिर से लिख दिया, अतिरिक्त कुछ मिला, लिख दिया। इतनी समझ होना चाहिए कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। 5-5 प्रश्न अगर आप लिखते जा रहे हो फिर उनका हल लिखते जा रहे हो, क्या मतलब? रजिस्टर थोड़ी ना बनना है, क्योंकि लास्ट के 2 घंटे में भी अगर रिवीजन करना पड़े तो मैं आपकी पूरी गणित एक पेज पे लाके छोड़ सकता हूँ और एक पेज आपके हाथ में भी दे सकता हूँ और आप एक पेज लेके घूमेंगे और रिवीजन करना शुरू कर देंगे। इसलिए आप पहले आप अपना अनुभव लगाएं, अपने तरीके से करें, क्योंकि आप खुद लिखोगे अच्छा लिखोगे और याददाश्त में रहेगा। बाकी मैं भी तो आपके साथ जुड़ा हूं, जब जरूरत पड़ेगी बता दूंगा क्या करना है। पीवाईक्यू के सारी क्लासेस आपके 12 टॉपिक हो चुके हैं, इन 12 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे उधर किया। ये भी टारगेट उसी दिन तक, 10 मई तक आपको ये सारे काम करने हैं। पेड कोर्स की क्लासेस सारी वॉच कर लेनी है, पीवाईक्यू की जो सारी क्लासेस है इनको निकाल देना है। अतिरिक्त कुछ शानदार कोई प्रॉपर्टी कोई रूल ऐसा या जो ऐसा क्वेश्चन जो हमारे लिए नोट डाउन करना जरूरी है उसको सिलेक्टेड पॉइंट पे नोट किया। कम से कम, इस वर्ड को मैं बार बार बोलता रहूंगा, अतिरिक्त नहीं लिखना है, कम से कम लिखना है। यहां से मिला उस टॉपिक में ऐड करते चले। जब आपका एक टॉपिक खत्म होता है, दूसरा जब आप लिखते हैं तो उस रजिस्टर के अंदर 1 या 2 पेज जरूर खाली छोड़ें, ताकि अतिरिक्त कुछ नोट करने के लिए आपके पास स्पेस हो। ऐसा नहीं कि पहला खत्म हो वहीं दूसरा कर दिया, ऐसा मत कीजिए। तो ये हमारे पास में पीवाईक्यू कंप्लीट। पीवाईक्यू अभी रनिंग में है, बाकी जैसे जैसे होते चलेंगे नोट डाउन करते चलेंगे, कुछ है तो, लेकिन 12 टॉपिक करेंगे। कोर्स अपना कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद में जो टेस्ट हुए थे, टेस्ट कितने हो चुके हैं? 12 टेस्ट हो चुके हैं। क्या इन 12 टेस्ट की वीडियो क्लासेस आपके पास में नहीं है? और ये इस 12 टेस्ट के अंदर मैं ये जरूर करना चाहूंगा, अधीनस्थ बोर्ड को अंतिम चरम सीमा पे लेके गया हूं मैं। मतलब डिफिकल्टी के मामले में एक शानदार स्तर पे मैं लेके गया हूं, कुछ टॉपिक के अंदर कुछ थोड़ा आसान भी रखा ताकि आपका कॉन्फिडेंस ना जाए। तो इन 12 टेस्ट के अंदर 26 टॉपिक आप कंप्लीट कोर्स में कर चुके थे, 12 टॉपिक यहां पर है आपके पास में। इनके अंदर वीडियो क्वांटिटी कितनी है वो तो एक अलग मैटर है। वीडियो क्वांटिटी 26 टॉपिक में कितने हैं,
इन PYQ के अंदर 12 के अंदर वीडियो क्वांटिटी कितनी है वो भी एक अलग बात है। उसके बाद में हम आते हैं टेस्ट पे। 12 टेस्ट का मतलब है कि 12 के 12 आपके टेस्ट हैं, 12 वीडियो आपके पास में है और उनमें आप क्रम से जब आप उठाएंगे तो आप देखेंगे इनमें भी बहुत कुछ मैंने अच्छी बातें बताई जो आपके लिए जरूरी है। और ये मैं हर समय कहते आ रहा था, अगर आपने जिस किसी एक पॉइंट को मिस किया तो आप अपना किसी एक हिस्से का नुकसान कर रहे होंगे। अगर आपने सिर्फ टेस्ट को फेस किया, इनको छोड़ा तो नुकसान, अगर आपने क्लास को देखा ना PYQ ना टेस्ट को देखा तो आपने नुकसान किया है। कुछ हिस्सा जाएगा प्रत्येक भाग से। तो अब आपके पास में ये 3 इतना सारा काम आपको कंप्लीट करना है। केवल एक छोटा सा काम बताए, इतना करना है कि सब सारे वीडियो स्पीड से एक बार सामने से निकाल दीजिए जो टॉपिक आपने नहीं पढ़ा। ये मैं उस स्टूडेंट के लिए बात कर रहा हूं जो आज जुड़ रहा है। पहले वालों के लिए तो बहुत कुछ कुछ हो चुका होगा, तो जो पेंडिंग रह गया उसको निकाल दीजिए। लेकिन जो आज जुड़ा है उसको ये करना है। समय मैं आपको दे रहा हूं केवल 10 दिन का। 10 दिन के समय में ये करके देना है। 11वें दिन मैं नए तरीके से आपको आपके रिवाइज कोर्स को शुरू कर दूंगा। पेड कोर्स में जुड़ा विद्यार्थी है उसको अतिरिक्त कुछ नहीं खरीदना है, उसी के अंदर ही उनका जो नया कोर्स होगा वो ऐड हो जाएगा, उसी के अंदर ही नई टेस्ट सीरीज ऐड हो जाएगी। पेड कोर्स में सिर्फ एक ही बार पैसा लगा था, उसके बाद में आपको LDC के एग्जाम तक किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देना, मैं करवाता चलूंगा। तो ये वीडियो यहाँ कंप्लीट करेंगे, उसको छोटे से भाग के अंदर कम से कम शब्दों में आप अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेंगे। ये काम होने के बाद में फिर उसमें हम रिवाइज के माध्यम से करेंगे। मैं सभी भाग को फिर से करवाना शुरू करूंगा 10 मई को, जो नया बैच अपना लाइव शुरू करेंगे, लेकिन वो जो रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान बोर्ड की किताबों के साथ में 9वीं और 10वीं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भाग रखता है, तो उनको लेके हम चलेंगे। और उसी समय जो आपके नई टेस्ट सीरीज चलेगी उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। ये नया कोर्स होगा अपने पास में 9 और 10, इसको मैं शुरू कर रहा हूं कहां पर, 10 मई से शुरू कर रहा हूं। 1-2 दिन आगे पीछे का हो सकता है, उस पर आप यूं ऐसा कड़ा संविधान मत लिख दीजिएगा कि बदल ही ना पाए। तो 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, 8 को भी हो जाए, 12 को हो जाए, लेकिन मेरा प्रयास 10 मई के, ताकि आपको आपका पिछला पेंडिंग काम पूरा हो जाए। 10 मई को मैं क्या करूंगा, पहले 9th क्लास की किताब पकड़ेंगे, पहले ये 9वीं की पकड़ लेंगे। 9वीं के अंदर हम चैप्टर वाइज चलेंगे। एक दिन में एक चैप्टर हुआ तो ठीक, नहीं तो 2 दिन में एक चैप्टर हम निकालते चलेंगे। सारे चैप्टर मैं आपके सामने करवा दूंगा। यूं मान के चलो कि 45 से 50 दिन के अंदर हुआ तो 15-10 दिन रखना, 45 से 60 दिनों की रेंज के अंदर हम ये चैप्टर पूरा का पूरा एक बार और रिवाइज कर देंगे। 45 से 60 दिन का समय लगना है, लगना है। देखो क्योंकि 26 टॉपिक करने जा रहे हो, एक को 2 दिन में करते तो भी 52 दिन बन जाते हैं अपने पास में। तो ये कुछ एक दिन में होने वाले, कुछ 3 दिन में होने वाले, तो एवरेज 2 दिन मान के चला हूं। पहले 9th क्लास पूरी करवा दूंगा, फिर मैं 10th क्लास पूरी करवा दूंगा। इन दोनों क्लासेस के बहाने से आपके सारे टॉपिक फिर से आपके रिवाइज हो जाएंगे। और जैसे जैसे टॉपिक होगा, ये जरूर बोलना चाहूंगा मैं, आपके सेकेंड टेस्ट सीरीज का डेट वाइज शेड्यूल नहीं होगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। जो सेकेंड टेस्ट सीरीज होगी उसका डेट वाइज शेड्यूल नहीं बनाऊंगा, उनके टॉपिक पेड कोर्स के साथ चलेंगे। मतलब मैं 9वीं क्लास के अंदर आपको किसी एक चैप्टर को पूरा करवा दिया, मैंने 9th क्लास के अंदर पहला चैप्टर पूरा करवा दिया, तो जिस दिन मैंने ये चैप्टर पूरा करवाया है उसके अगले दिन, उसके अगले दिन आपका उस टॉपिक का टेस्ट होगा, उस टॉपिक का टेस्ट होगा। अब आप बोलोगे 26 टेस्ट को 15 में क्यों, 26 चैप्टर को 15 में क्यों? क्योंकि 26 अगर हम करते तो पेपर के बाद तक टेस्ट सीरीज चली जाती। तो कुछ जगह यहाँ पर ऐसा है कि जहां छोटे टॉपिक है उनको 2 को मिलाकर एक कर दिया उन्होंने। तो 15 टेस्ट के अंदर आपका सिलेबस है एक बार और आपके सामने से निकले। और फिर क्या होगा, फिर अपना अंतिम मैदान अपने पास में, जो घमासान होना है, जो अपने लड़ाई होनी है बड़े रूप में, वो यहाँ आके होगी। क्योंकि आप तब तक सारे बहुत अच्छे से सचेत हो चुके होंगे, आपके दिमाग की घंटियां बहुत जबरदस्त तरीके से बज रही होगी, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक होगा। जुलाई के अंदर 5 मॉक टेस्ट लूंगा मैं, और उस 5 मॉक टेस्ट का मतलब है पूरे सिलेबस के 50-50 प्रश्नों के टेस्ट होंगे। अब तक जो भी कोई टेस्ट सीरीज में जुड़ा उसको इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक टेस्ट हमारे लिए चुनौती है। क्योंकि ऐसा है ही नहीं कि पहले से तैयार पड़े टेस्ट उठा के डाल दिए, 2 प्रश्न गलत, 4 गलत। मैं वीडियो तो मैं बना रहा हूं, लेकिन आपके पास में कमेंट वाला बटन ऑप्शन खुला रहता है। जो साथी जो पहले टेस्ट सीरीज में जुड़े थे वो ये कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे 12 टेस्ट में ऐसे कितनी ढेरों गलतियां मिली थी क्या आपको, जो आपको लग रहा था सर ये गलत है, ये गलत, ये गलत, या मिला ही नहीं कोई। गिनती के 2 से 3 गलतियां अगर 12 टेस्ट के अंदर 2 या 3 अगर एरर को छोड़ दे तो किसी प्रकार का एरर नहीं था। पूरे सिलेबस से बाहर हम किसी प्रकार से गए नहीं थे।
डिफिकल्टी को भी ऊपर लेके गए थे और सामान्य प्रश्न भी अपने सामने आए थे। तो उसी क्रम में हम 50-50 प्रश्नों को रखूंगा और वो ये 50 प्रश्न आपको ये बताएंगे कि आज के दिन अगर अध्ययन बोर्ड पेपर लेगा तो आप कहाँ स्टैंड करें। ये सारी जो बातें हो रही है ये हमारे पेड कोर्स के अंदर चल रही है या चलेगी, और एक ही कोर्स रहेगा, अलग से कोर्स नया नहीं बनेगा। आप कहेंगे कि सर नए वाले बैच का कहाँ से परचेज करें, वो उसी के अंदर चलेगा। उसका पुराने वाले विद्यार्थियों के लिए, नए वालों के लिए एक अलग से फोल्डर क्रिएट होगा। आपको पता चला होगा कि इसमें नया बैच चला है हमारा। एक का टाइटल कक्षा 9 रख देंगे, एक का कक्षा 10 रख देंगे, उसमें क्लासेस चलना शुरू हो जाएगा। तो इस क्रम में अपने पास में चलेंगे। तो अब मुझे बताएं, जो विद्यार्थी आज जुड़ रहा है, जरूर बताएं मुझे, जो विद्यार्थी आज जुड़ रहा है वो 26 टॉपिक को वीडियो के माध्यम से, मैं मान के चलता हूं कि 10 से 12 दिन के अंदर वो एक बार पूरा कर देगा। सिर्फ वीडियो देखना है, 10 से 12 दिन के अंदर पूरा कर देगा। छोटा छोटा कुछ लिख भी देगा। ये उसका एक बार सिलेबस हो गया। फिर जब आप ये कर जाओगे तो इसके PYQ भी देखोगे। PYQ देखोगे तो ये आपका दूसरी बार टॉपिक हो गया। PYQ देखने के बाद में उस टॉपिक का टेस्ट देंगे पहली सीरीज के अंदर, तो ये आपके पास में आपका तीसरी बार सिलेबस हो गया। किसी एक टॉपिक को 5 दिन लेके बैठे रहोगे, कभी भी आपका सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं होगी। हाँ, 5 दिन में 2 बार सामने से निकल गया तो ठीक है, क्योंकि अध्ययन बोर्ड आपके सामने वही प्रश्न देने जा रहा है जो वास्तव में आपको आता है। लेकिन समस्या ये होती है कि आप उन टॉपिक को बार बार अपने सामने से निकालना ही नहीं कभी तक। और अगर आज से पहले आपने ऐसा किया तो मुझे बता दो कि आप क्या करते हैं कि आप अपने मैथ को लेके शुरू कर देते हैं। ज्यादातर, मैं किसी संस्थान का नाम ले लेना चाहिए, ज्यादातर तो एग्जाम से 5 से 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आपका सिलेबस खत्म होगा। और एग्जाम से 15 दिन पहले जब आपका सिलेबस खत्म होगा, रिवीजन कब करोगे मुझे बताएंगे आप। और एक वो साथी जो एमर्स के साथ जुड़ा है, उसने अपना सिलेबस अब तक 3 बार निकाल चुका है। सिलेबस नहीं, बहुत सारे टॉपिक। सिलेबस क्योंकि PYQ भी पूरा नहीं हुआ। वीडियो लेक्चर लिए थे उन्होंने, प्रैक्टिस भी की थी, साथ साथ टेस्ट भी दिया था, दूसरी बार ये भी हुआ था। और PYQ में प्रत्येक क्लास उन्होंने अटेंड की थी। आपका वो प्रतिद्वंदी जो 3 बार आपका टॉपिक कर चुका है, और एक आप हो जो कि पेपर से 15 दिन पहले जाके वो टॉपिक पूरा होगा, बता दीजिए स्कोर किसका ज्यादा और क्यों ज्यादा होगा। तो अगर आप ये कह रहे हो कि सर नहीं, मैं शानदार तरीके से पढ़ते जा रहा हूं, और शानदार तरीके से पढ़ते पढ़ते भले मेरे को लास्ट के 15 दिन मिलेगी तो रिवीजन मैं कर लूंगा 15, गलत सोच है, गलत तरीका, अभी बदल दीजिए। बहुत शानदार तो बनाना ही नहीं है गणित, उतना गणित बनाना है जितना LDC के 50% हमारे कवर हो जाए। और उसके लिए मैं इतना कह रहा हूं कि निकालते चलो साथ साथ मेरे। अगले 10 मई तक मुझे शिकायत ये नहीं आनी चाहिए कि सर दूसरी टेस्ट सीरीज कब शुरू होगी, किताब कब आ जाएगी, ये कब करवाओगे, वो कब करवाओगे, वो टॉपिक हुआ नहीं, ये PYQ कब करवाओगे। पहले जो किया वो तो कर लो। और अगर आपने मेरे को व्हाट्सएप या टेलीग्राम या कॉल के माध्यम से पूछा तो मेरा पहला प्रश्न आपसे होगा कि मुझे उस टॉपिक की आपके लिखे हुए रजिस्टर में फोटो भेजिए पहले। यदि आपके पास में है तो ही मैं आपकी किसी बात का जवाब दूंगा, अदरवाइज अपनी बात वहीं खत्म होगी। आपने फोटो नहीं भेजा इसका मतलब आपने काम किया ही नहीं, और काम नहीं किया तो इसका मतलब मेरे कहने से आप चले नहीं, और मेरे कहने से आप नहीं चले तो आपके कहने से मैं क्यों चलूं। बहुत सीधी सी बात है जी। तो इसका मतलब अगर आपको लगता है कि तरीका सही रखना है, तैयारी सही करनी है और 50 में से मैक्सिमम स्कोर करना है, तो मैं कहता हूं इतने सालों से आपने अपने तरीके से तैयारी की, इन 3 महीने मेरे साथ तैयारी कर लो मेरे तरीके से। और आपकी जगह मैं होता तो मैं यही करने वाला था, और किया है हमने ऐसा। तो इसलिए गणित में कभी नहीं चोट खाई, गणित में कभी ना मार पड़ी, ना कभी आपको पढ़ने देंगे। पर अगर आप अपने आप को बुद्धिजीवी ज्यादा समझेंगे और आप अपना तरीका लगाएंगे तो फिर उसको भुगतान आपको ही करना पड़ेगा। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज, इसका शेड्यूल रहेगा वो पूरी की पूरी आपके इन क्लासेस के साथ रहेगा। जैसे ही इनमें से मैं टॉपिक करवाऊंगा तुरंत आपका वहां टेस्ट होगा, क्योंकि वो टेस्ट अब सिर्फ उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जो इन क्लासेस के साथ में। जो साथी सिर्फ यूट्यूब पर जुड़े हैं तो उनको मैं कहूंगा कि मैं हल तो मैं करवाने आऊंगा ही आऊंगा यूट्यूब पर, आप उनके माध्यम से कर सकते हैं। PYQ अपने चले रहे हैं उनको भी कीजिएगा, लेकिन पेड कोर्स का कुछ मैटर तो मिस कर रहे हैं आप, है ना। इसलिए ज्यादा विचार मत करो, कहीं से भी जुड़े हो, कैसे भी जुड़े हो, अपने आप से जरूर पूछ लेना कि एमर्स एकेडमी पे जुड़ा वो विद्यार्थी जिसने ये कर लिया, और एक आप, अगर आज के दिन में दोनों को कंपेयर किया जाए और दोनों का टेस्ट लिया जाए तो सिलेक्शन किसका होगा, गणित में अधिकतम स्कोर किसका होगा। यदि आपका होने वाला है तो आपका कारण बताना होगा क्यों।
क्योंकि आप अगर करना चाहते तो केवल तभी संभव है जब आपका मैथ ही सब्जेक्ट है, लेकिन यदि आप मैथ बैकग्राउंड से है नहीं तो आप इनको लीड नहीं कर सकते कभी भी किसी भी हालत में। और मैं कहता हूँ मैथ वाले भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बहुत सारे साथी यहाँ मैथ सब्जेक्ट के भी हैं जो ये कर चुके हैं और ये करते आ रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि आपके बहुत सारे साथी बड़ी ईमानदारी से फॉलो करते जा रहे हैं। तो मैं ये इतना कहना चाहूंगा, 10 मई तक किसी प्रकार की मानसिक परेशानी मुझे नहीं देंगे आप। ज्यामिति आपका टॉपिक चल रहा है, चलता चलेगा। पीवाईक्यू की क्लासेस यूट्यूब पर चल रही है, चलती चलेगी। 12वां टेस्ट का सोल्यूशन आज करवा दूंगा। और 10 मई के बाद में फिर आप सुनते रहोगे, बोलने का काम मेरा है और मैं काम देता चलूंगा। पूरे दिन में मैं एक क्लास पीवाईक्यू की उपलब्ध होगी, उसको भी तो आधा घंटे का समय देना होगा आपको। आपका एक टेस्ट होगा, उसको भी तो आधे घंटे के लिए करके देखना होगा। आपकी 2 घंटे की क्लास होगी, उसको भी तो देखना होगा। फिर वही होगा उतना ही, क्योंकि एक सब्जेक्ट को आप 3 से 4 घंटे से ज्यादा दे नहीं पाएंगे, क्योंकि दिया तो बाकी सब्जेक्ट कहां जाएंगे। इसलिए 10 मई के बाद में अतिरिक्त समय नहीं होगा, आप वर्तमान में चलेंगे। फिर इतिहास आपका इतिहास ही बन जाएगा, और इतिहास भी इंपॉर्टेंट था। इसलिए इतिहास मतलब गणित में जो अभी हमने करवाया, इतिहास सब्जेक्ट की बात नहीं करा। कुछ साथियों का मैंने वीडियो देखे, गणित में ये किताब खरीद लीजिए, ये खरीद लीजिए, कुछ नहीं खरीदना। सिंगल अगर है किताब तो अलमारी में रख दो, नहीं है तो खरीदने की आवश्यकता नहीं। मैटर की अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, 10 मई से पहले आपको उपलब्ध करवाऊंगा। केवल उतना ही पढ़ना। जो बुक आ रही है अपने पास में बहुत जल्दी देखो। अब होता क्या है कि मैं भी चाहता हूं कि आज ही निकाल दूं, लेकिन आज ऐसा हो नहीं रहा। कुछ काम काम के तरीके से ही होता है, और मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का गलत काम आए। जो बुक आएगी उसके अंदर मैं आपके सिलेबस को वॉल्यूम में डिवाइड करूंगा, जिसमें पहले 2 वॉल्यूम के अंदर आपकी पूरी एडवांस मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगी। एडवांस मैथ है वो कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा रेशियो रखता है। तीसरे में हम अर्थमेटिक्स रखेंगे, अर्थमेटिक्स रखेंगे तीसरे के अंदर। तो पहले 2 वॉल्यूम में आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस वॉल्यूम को भी मैं उसी प्रकार से आपकी किताब, आपके 9वीं 10वीं की क्लास और आपका टेस्ट एक सीक्वेंस में चलेगा, एक क्रम में चलेगा। मैंने क्लास में पढ़ाया, बुक से क्वेश्चन किए और टेस्ट दे दिया, ये क्रम चलता चलेगा आपका। कहीं कोई अलग से तोड़ने मोड़ने की आवश्यकता है नहीं अपने पास में। बुक में क्या फीचर्स रहेंगे, क्या अपने पास में रहेंगे बातें, तो मैं बता देता हूँ। आपकी सारी थ्योरी जो काम होगा वो काम इसके अंदर रहेगा, पूरा थ्योरेटिकल, जो फॉर्मूला, जो प्रॉपर्टी, जो नियम लगना है चैप्टर के बारे में समझाते हुए सारी बातें होंगी। सभी टाइप के एग्जाम्पल होंगे, एक एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया हुआ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इस टाइप का पर्सन ये होगा। फिर आपके टाइप वाइज क्वेश्चन रहेंगे, टाइप वाइज टाइप 1 2 3 4 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद में उस चैप्टर के संबंधित सारे पीवाईक्यू, जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान, अब तक के राजस्थान के इतिहास में ऐसी कोई सिंगल गणित बुक नहीं है आपके पास में जो सिर्फ और सिर्फ राजस्थान बोर्ड को और अधीनस्थ बोर्ड को टारगेट कर रहा हो। सिंगल बुक नहीं है। बड़े खुले मंच पे मैं बहुत अच्छे चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, नहीं है कोई भी बुक। फिर भी आप अब लेके बैठे हैं तो अलग बात है, लेकिन कोई नहीं है। लेकिन एकमात्र अपनी पहली बुक जो आएगी, जो सिर्फ और सिर्फ आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के लिए, विद्यार्थियों के लिए बनी है और उन्हीं के ही काम करेगी। उसके बाद में आ जाता है अपने पास में 9th और 10th के वो इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपको आने चाहिए। जैसे बहुत सारे देखे आपने देखेंगे कि एक पर्सन आता है 9वीं क्लास में तो दिया है सिद्ध कीजिए, लेकिन आप जब अधीनस्थ बोर्ड में देखते हैं तो वो पर्सन ऑप्शन के साथ में दिया गया। सिद्ध करने वाला पर्सन जो 9वीं में पढ़ा था, आज के दिन में वो आपके एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन के साथ में दिखाई दे रहा है। तो हमने सिद्ध तो कर दिया था, वो तो याद हो गया था, लेकिन उसका रिजल्ट रटा नहीं मारा हमने। या तो उस रिजल्ट को रट लो या उस रिजल्ट को निकालना सीख लीजिए। अगर रटा हुआ था तो जीके के 3 ऑप्शन टिक किया, और अगर समझ लिया तो हम उसका आंसर निकाल लेंगे। तो ये इस प्रकार से क्रम बना रहेगा अपने पास में। ये जल्दी, ये इसका समय मैंने इसलिए कहा कि 10 मई तक आप कुछ नहीं बोलेंगे, चुपचाप अपना काम कीजिए जो मैंने आपको दिया है। वो काम पूरा हो गया तो फिर सब कुछ आपके हाथ में होगा, और सब कुछ उस तरीके से करेंगे जैसा आप चाहते हैं, और पेपर बहुत शानदार तरीके से तैयार होगा। इसलिए जरूर ध्यान से करेंगे, जैसा मैंने कहा है फॉलो कीजिए, या फिर अपने आप से प्रश्न कर लो कि क्या इतने सालों में हमारी तैयारी बढ़िया थी तो हमारा सिलेक्शन हुआ क्यों नहीं, और अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब तैयारी में कमी थी या तैयारी गलत तरीके से चल रही थी। अभी भी अगर वही तरीका है, अगर वही डायरेक्शन बनी हुई है, तो फिर आज फिर वही गलती दोहराई जो लास्ट एग्जाम में आपने की थी। और अगर आप चाहते हो कि वो गलती ना हो तो फिर मेरी समझ के साथ चलिए। गणित विषय के अलावा मैं किसी सब्जेक्ट पे बोलता नहीं, और गणित को ऐसा करना है ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं भी ऐसा करता और आपको भी ऐसा करने के लिए कहूंगा।
तो अगले 10 दिनों में मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को ध्यान से सुन चुके होंगे, उनको फॉलो करेंगे। शाम की पीवाईक्यू की क्लास ईमानदारी से लगा लिया करें, और सुबह जो लाइव होती है ज्यामिति, उस चैप्टर को पूरा कर लीजिए। जो आज के दिन में कोर्स में जुड़ रहे हैं उनको ये क्रम बना के अपना पढ़ना है, बस ये बना लीजिएगा क्रम। ये टेलीग्राम पर मैं भी शेयर कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसको देखते चलो, टिक मार्क करते चलो कि कौन कौन सा टॉपिक हो गया, कौन कौन सा रह गया। इस सिलेबस को प्रिंट कर लीजिएगा, है ना, आसान तरीके से आपके सामने रखा है। तो आज इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपका जो कीमती समय लिया है उसमें कुछ अच्छी बातें भी आपको बताई, और उम्मीद करता हूँ इस बात के लिए भी कि आप मेरे साथ चलेंगे और एग्जाम तक इसी प्रकार से साथ चलेंगे। एमर्स अकेडमी से जुड़ा विद्यार्थी अगर गणित का प्रश्न नहीं करेगा तो कोई दूसरा भी नहीं करेगा। इस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट किया और आप भी एक्सेप्ट करो कि कोई नहीं करेगा। अगर आपसे आपसे नहीं हुआ तो वो हर पर्सन छोड़ेगा, हर विद्यार्थी पर्सन छोड़ेगा, और आपसे ज्यादा कोई दूसरा विद्यार्थी करेगा नहीं। तो चयनित आप होने वाले हैं, क्योंकि गणित के अंदर एक बहुत ज्यादा परेशानी का कारण सभी विद्यार्थियों को बना रहता है, लेकिन आप बाकियों से अलग हैं और बाकियों से एक अलग दिशा में चले हैं, और आपने एक अलग डिसीजन लिया है जो कि एक सही दिशा में आएगा। तो आज इतना ही। मिलते हैं अपने रेगुलर जो क्लासेस रहती है, समय समय पे आऊंगा। 10-15 दिन बाद में और मिलेंगे कुछ और नई जानकारी के साथ में। किताब आने से जस्ट पहले एक दिन और क्लास लेके आएंगे कुछ और जानकारी के साथ। धन्यवाद।